हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमोल। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप मुझे ना लाइक करते हो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो आपके तरफ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाए। दोस्तों, मैं मेरे एक लकी सब्सक्राइबर को एक गिफ्ट देने वाला हूं, तो जल्दी से जल्दी जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को पूरा देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग की। आपने सुना ही होगा और आप उनके बारे में जानते ही होंगे। तो एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, खासकर ब्लैक होल्स और बिग बैंग थ्योरी के क्षेत्रों में। तो आज हम जानने वाले हैं उसी वैज्ञानिक के बारे में, उनके कुछ शोध जानते हैं। हॉकिंग ने रेडिएशन का सिद्धांत शामिल है, जिसके अनुसार ब्लैक होल से भी विकिरण यानी कि रेडिएशन निकल सकता है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल को अध्ययन को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, जो विज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास है, और इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से सराहा गया। हॉकिंग ने मोटर न्यूरॉन बीमारी से भी वो ग्रसित थे, जिसके कारण वो धीरे धीरे शारीरिक रूप से अक्षम होते गए। हालांकि उन्होंने विशेष कंप्यूटर प्रणाली की मदद से संचार करना जारी रखा और विज्ञान में शोध भी किया। हॉकिंग का जीवन विज्ञान के प्रति समर्पण, जिज्ञासा और अदम्य साहस का प्रतीक है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन, उनका वैज्ञानिक कार्य और उनकी कठिनाइयां भरी यात्रा विज्ञान के इतिहास में एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। स्टीफन के पिता एक चिकित्सक और माता एक विचारशील महिला थी। विज्ञान में भी उनका बहुत झुकाव था। हॉकिंग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट ऑल्बस स्कूल में की थी, जहां वे विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखने लगे थे। उनके शिक्षक और साथी उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक पढ़ाई की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी में पीएचडी करने लगे। उनकी शोध का मुख्य विषय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना से संबंधित था। जब वो 21 वर्ष के थे, तब उन्हें मोटर न्यूरॉन का भी पता चला था। ये एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है, जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती थी, और डॉक्टर ने भविष्यवाणी की थी कि वे सिर्फ कुछ वर्षों तक ही जीवित रह पाएंगे। परंतु हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने बल पर सभी बाधाओं को पार किया और लगभग 55 साल तक जीवित रहे। बीमारी के बावजूद उन्होंने न केवल अपने शोध को जारी रखा, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया और वो व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए एक विशेष कंप्यूटर का सहारा लिया, जो उनके मांसपेशियों को जुड़ा हुआ था, और अपनी गाल की मांसपेशियों के माध्यम से वो संचालित किया जा सकता था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के अध्ययन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल्स, काले छिद्र भी विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ को भी बदल के रख दिया। ये बात बताया कि ब्लैक होल्स अनंत समय तक नहीं रह सकते, बल्कि अंततः उसका भी लोप हो जाता है और वो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। हॉकिंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार पर शोध किए। उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि बिग बैंग के साथ ही समय अंतरिक्ष की शुरुआत हुई थी। उनके कार्य से ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था और उसके विस्तार की समझ गहरी और बढ़ोतरी हुई। रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर हॉकिंग ने सिंगुलरिटी के सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें यह बताया गया कि जब बड़ा तारा अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर एक ब्लैक होल में बदल जाता है, तो उस बिंदु में अनंत घनत्व होता है, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं। हॉकिंग ने विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें लिखी। सबसे प्रसिद्ध किताब ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री, ये हम सब जानते हैं, जो 1988 में प्रकाशित हुई। इस किताब में हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल और रोचक भाषा में समझाने की कोशिश की, और ये एक बेस्ट सेलर किताब रही। इसके अलावा उनकी अन्य किताबें भी हैं, तो हम देखने वाले हैं उनकी किताबें। द यूनिवर्स इन नटशेल, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्सेस। इन किताबों के माध्यम से हॉकिंग ने विज्ञान को सरल शब्दों में समझाया और लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाई। हॉकिंग ने 2 शादियां की। पहली पत्नी जेन वाइल्ड से उनकी शादी
सन 1965 में हुई थी, जो उनकी बीमारी के बावजूद लंबे समय तक उनके साथ रही। उनके 3 बच्चे भी हुए। हालांकि उन्होंने सन 1995 में जेन और हॉकिंग का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नर्स इलेन मेसन से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी लंबा नहीं चला। उनका 2006 में भी तलाक हो गया। स्टीफन हॉकिंग को विज्ञान के उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी कि FRS और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जैसे प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए। उनकी प्रेरक जीवन कहानी, कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनाई गई। सबसे प्रसिद्ध द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, जो 2014 में बनी थी। इसमें उनकी भूमिका अभिनेता एडी रेडमन ने निभाई थी। स्टीफन हॉकिंग का निधन सन 14 मार्च सन 2018 को 76 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज में हुआ था। उनकी मृत्यु से विज्ञान जगत में एक अपूरणीय क्षति हुई, लेकिन उनका जीवन, कार्य और विचार हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। स्टीफन हॉकिंग का जीवन इस बात का उदाहरण है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से क्या क्या हासिल कर सकता है। उनका जीवन विज्ञान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, संघर्ष और अविचलता की कहानी है, जो अगणित लोगों को प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।